हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी पोशाक लेके आई हूँ। इसको मैंने बिना सिलाई के बनाया है और ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी को एकदम फिट आ जाएगी। ये इसको पहनाने का तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैंने ये चोली की पट्टी बनाई है। इसको इस तरह से गले में से निकाल के और पीछे ले जाके इस पट्टी को नॉट लगा के इसको अंदर ही सेट कर देंगे। और उसके बाद हम ये जो घेर बनाया है कान्हा जी का, ये इसको इस तरह से बहुत ही इजी वे में इसको बनाया है और बहुत कंफर्टेबल वे में कान्हा जी को पहना दिया इसको। और ये ड्रेस बनाने के लिए बहुत कम समय लगा और ना हमको कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत है, ना हमें कोई सिलाई की ज़रूरत है। सिंपल वे में इस ड्रेस को बनाया है। चलिए इस ड्रेस को बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो चिपकाने वाला बुकरम होता है वो लिया है। इसको मैंने 5x5 का पीस काटा है। इस तरह से 5x5 का पीस काटा है। इसको 2 बार फोल्ड करके, एक बार इधर से और एक बार इधर से 2 बार फोल्ड करके इसको मैं ऊपर से कट करूँगी। करीब 2 पॉइंट मैंने लिए हैं इसमें और इस तरह से मैंने बिल्कुल छोटा सा काटूंगी क्योंकि हमारे कान्हा जी भी छोटे ही हैं और फिर ये बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं काटूंगी मैं। और इधर इसका जो गोलाई देंगे उसको मैं जैसे 2 इंची का है तो 2 इंची के दूरी पे मैं निशान लगा लूँगी गोलाई में, इस तरह से। और फिर इसको कट कर देंगे कैंची से। ये हमारा 5x5 डायमीटर का एक पीस बन गया है ये बुकरम का। ये सॉफ्ट वाली बुकरम ही है ये। अब हम वाइट कलर का रिबन लेंगे और मेरे पास ये पतली सी गोटा पट्टी थी तो मैं इसमें वाइट में इस तरह से इसको भी लगा लूँगी और इसको मैं ग्लू गन से चिपकाती जाऊँगी। आपके पास फेविक्विक हो तो जो भी चिपकाने वाली चीज़ हो आप उससे चिपका सकते हैं, और ग्लू गन हो तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, या फिर आप केवल रिबन से भी बना सकते हैं। गोटा पट्टी ना लगाना चाहें तो भी बहुत सुंदर लगती है ड्रेस। मेरे पास पड़ा था इसलिए मैं इसको लगा लेती हूँ। चलिए मैं पूरे रिबन में लगा लेती हूँ इसको मैंने लगा लिया। अब मैं 3.2 के पीस काटूंगी, 3 इंची और करीब 3.25 इंची का पीस काटूंगी। और इसी पीस के हिसाब से मैं बहुत से पीस काट के रख लूँगी। थोड़े ज़्यादा से पीस काट लेती हूँ मैं पहले, और फिर अगर कम पड़ेंगे तो मैं बाद में फिर से काट लूँगी। इस तरह से मैं 3.25 इंची का पीस काट के रख लेती हूँ। मैं इसको करीब 3 लेयर में बनाऊंगी। इस तरह से हम सारे रिबन के पीस काट लेंगे और ये जो किनारे हैं इनके किनारों को मोमबत्ती से थोड़ा सा बर्न कर देंगे तो ये जो है रेशे नहीं निकलते और सेट हो जाते हैं ये किनारे। सारे पीस के किनारे मैं इसी तरह से बर्न कर दूंगी। मैंने कर लिए हैं। अब हम अपने एक पीस लेके इस तरह से बनाते हुए एक के ऊपर रख के और फिर इसको जो है ग्लू गन से इस तरह से चिपकाएंगे और ग्लू गन से ही हम इसको बुकरम पे भी चिपकाएंगे, क्योंकि हम इसमें सिलाई का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारा सारा काम ग्लू गन से ही होगा। आपके पास फैब्रिक ग्लू हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से एक एक को इस तरह रखते हुए मैं पूरे किनारे पे सेट करती जाऊंगी।
और इतनी जल्दी झटपट बन जाती है ये ड्रेस कान्हा जी की, और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। मेरे छोटे कान्हा जी के लिए बनाई है मैंने, क्योंकि बड़े कान्हा जी की तो मैंने बहुत ड्रेस बना ली, छोटे की भी बना के देखा। मैंने कहा अब छोटे की बनाती हूँ। इस तरह से सबको सेट करते हुए पूरे किनारे से सेट कर लूँगी मैं। देखिए मैंने एक लेयर पूरी लगा ली है, किनारे से सारे सेट कर लिए। अब हम अपनी दूसरी लेयर लगाएंगे, उसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे, और जो दो लगाए हैं उनके बीच का जो पोर्शन है उसमें हम इसको लगाएंगे। जो बीच का गैप होता है उसके बीच में लगाएंगे इसको। गाइस इसको कोई भी बना सकता है, कोई भी इजीली, बहुत इजी वे में बन जाती है। आपके पास ग्लू गन ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं और आराम से बहुत ही जल्दी बन जाती है ये ड्रेस। और कान्हा जी को लगेगी भी बहुत अच्छी लगेगी। कोई भी ओकेजन पे आप पहना सकते हैं, फेस्टिवल या कुछ भी हो तो आप आराम से पहना सकते हैं कान्हा जी को। इसी तरह से हम ये दूसरी लेयर भी पूरी कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये दूसरी लेयर भी पूरी हो गई। अब हम अपनी तीसरी लेयर लगा रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने काट के, क्योंकि ये थोड़ा छोटा एरिया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा काटती जाऊंगी इसमें से मैं। और चारों तरफ इसको भी लगा लेंगे इसी तरह से। अब हम ये थर्ड लेयर भी लगा लेंगे। ये थर्ड लेयर भी हमारी करीब बन गई। इसमें थोड़े से कम पीस लगेंगे, क्योंकि इसमें एरिया थोड़ा कम हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा पीस नहीं लगेंगे। हम बीच से कट लगा देंगे इसमें, और कट लगाने के बाद हम इसको, जो भी हमारे रेशे निकल रहे हैं इनको भी हम बर्न कर देंगे। गोलाई में भी, कमर की गोलाई में भी बर्न कर देंगे, और जो भी निकले हुए हैं उनको सबको थोड़ा थोड़ा सेट कर देंगे बर्न करके। तो ये जो है सेट हो जाएंगे, फिर निकलेंगे नहीं। इस तरह से ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बन गई है, घेर बन गया है। बहुत ही प्यारा सा घेर बना है गाइस। अब हम ये जो हमारे पास पट्टी है, ये करीब हमने 11 इंची लंबी पट्टी ली है। इसको कान्हा जी को हम पहनाएंगे इस तरह से। हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे, केवल इस तरह से गले में डालते हुए और पीछे ले जाएंगे क्रॉस में दोनों को, और पीछे से नॉट बना लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ सेट कर देंगे। और फिर ये घेर है जो कान्हा जी का, उसको भी इस तरह से पहना लेंगे। देखिए हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेरे 1 नंबर के कान्हा जी हैं। ये 0, 1 और 2 नंबर तक के कान्हा जी को आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।